आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पाउडर शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। यह आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि जितने बाल आपके ऑलरेडी झड़ चुके हैं जल्दी से उग जाते हैं। हेयर थिनिंग की जो शिकायत है वो खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ नए नए बालों को उगने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करता है कि साथ ही साथ किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन है तो उसको खत्म करने का काम करता है। और जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स हैं उनको अनक्लॉग करता है। जब आप फॉलिकल्स को अनक्लॉग करके आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो तो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है ना तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो आपका ओपिनियन जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आ जाती है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पाउडर तैयार करेंगे। उसके बाद इस पाउडर को आपको कैसे यूज़ करना है अपने बालों में वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज़ आपको यूज़ करना है ये है ब्राह्मी पाउडर। देखिए, ब्राह्मी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। ब्राह्मी हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है ये है हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर है ये। 2 चम्मच के बराबर मैंने 2-2 चम्मच सारी चीज़ों को यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा पाउडर बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारा पाउडर मैं इक्वल ही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो हिबिस्कस होता है ना, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर हल्दी यानी टर्मरिक डाला है। मैंने यहाँ पे अम्बा हल्दी का यूज़ किया है, आप नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 या 2 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर का यूज़ कर लीजिए आप। मैंने रीठा पाउडर यूज़ किया है। रीठा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने में भी हेल्प करता है। हमारे बालों को रिग्रो करने में और बालों को नेचुरल तरीके से हेल्दी बनाने में ये बहुत ही कमाल का होता है। हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हेयर फॉलिकल्स को ब्रीथ कराने में हेल्प करता है और हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आपको 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का यूज़ भी कर लेना है। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करता है, जिससे कि हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रुक जाता है और जो पिगमेंट लॉस हुआ रहता है वो बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आपको यूज़ करना है मंजिष्ठा पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। मंजिष्ठा एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाती है, मतलब बालों को मजबूत बनाती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, जिससे कि हेयर लॉस नहीं होता हमारा और हमारे बाल रिग्रो करते रहते हैं। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर मैंने ऐड किया है। भृंगराज को केशराज भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। केशराज मतलब बालों का राजा। ये हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने में हेल्प करता है। भृंगराज हमारे बालों को बहुत जल्दी रिग्रो भी करता है और बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। अब एक और आयुर्वेदिक हर्ब मैंने यूज़ की है, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास अश्वगंधा नहीं है ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह शिकाकाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है ये ख़त्म हो जाता है अगर आप अश्वगंधा का यूज़ करते हैं, तो जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं और समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर कपूर कचली ऐड की है। कपूर कचली भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करिए। इसकी जगह रोज़मेरी हर्ब का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। देखिए, जो ये कपूर कचली होती है ना, ये खुशबू में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, बालों को मजबूत बनाने में कमाल की होती है। तो इसमें मैंने
बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज किया है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, हमारे हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करती है, हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इस पाउडर को आप 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, इसमें आपको एक ऑयल लेना है। यहाँ पे मैंने 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज किया है, पहला कलौंजी ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल। आप कोई भी 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ऑयल भी कोई भी यूज कर सकते हैं। जिस ऑयल को आप खा सकते हैं, जैसे सरसों का, सीसमी का, कलौंजी का, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आप खा सकते हैं उसे अपने बालों में आप यूज करिएगा। तो कोई भी ऑयल ले लीजिए। अब इसमें देख सकते हैं आप 2 चम्मच के बराबर ये जो पाउडर हमने बनाया है उसको इस ऑयल में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस ऑयल को धूप में या छांव में, अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो धूप में ही रखिएगा। इस ऑयल को अच्छे से बंद करने के बाद इसे धूप में 20 दिन के लिए रख दीजिए। अच्छे से ये इन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, छांव में रख रहे हैं तो 40 दिन लगेंगे, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि छांव में आराम से धीरे धीरे इन्फ्यूज होगा तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। सनलाइट में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनकी वजह से ये ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हीट की वजह से ये ऑयल बहुत जल्दी इन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन छांव में इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप ये ऑयल बनाइए, इसे अच्छे से बंद कर लीजिए। उसके बाद इसे बाहर छत पे या फिर जहाँ धूप आ रही हो वहाँ पे रख लीजिए। अब इस पाउडर का एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनाना भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो जब भी आपको ऑयलिंग करनी है तो ऑयल निकाल लीजिए एक छोटी कटोरी में। इस कटोरी को आप गर्म पानी में रख दीजिए जैसे मैंने रखा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो ऑयल है गर्म हो जाएगा। फिर गर्म ऑयल जब आप अपने स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाते हैं तो ये ऑयल बहुत अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में और हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस ऑयल का पूरा आपको फ़ायदा मिलता है। गर्म तेल लगाने की वजह से आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट होता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। तो इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैंने लगा लिया है। लगा के कम से कम 2-3 घंटे छोड़ के नॉर्मल जो नेचुरल शैम्पू होता है उससे अपना आप हेयर वॉश कर लीजिए। नेचुरल शैम्पू की बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, तो आप वहाँ से उसको देखिए और अपने बालों में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको इसी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको 4 चम्मच के बराबर फ्लैक्स सीड ले लेना है। देखिए, फ्लैक्स सीड के अंदर विटामिन ई और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। इसके अंदर नेचुरल जेल पाया जाता है जो हमारे हेयर क्यूटिकल, हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है। डैमेज बालों को रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर आप कोई ऐसा हेयर मास्क ढूंढ रहे हैं जो आपके बालों के लिए अच्छा हो, जो बालों को शाइनी बनाए और आपके जो स्प्लिट एंड की शिकायत है वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें आप ये जो फ्लैक्स सीड है ज़रूर डालिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ का नामो निशान मिटा देता है। बहुत सारा लेसिथिन होने की वजह से ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में, बालों को प्रोटेक्ट करने में, स्प्लिट एंड की शिकायत को ख़त्म करने में कमाल का होता है। अब इसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालना है और ये है रोज़मेरी हर्ब। देखिए, रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है और ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत सारी स्टडी और रिसर्च में ये सारी बातें प्रूफ हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो गूगल करके सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उनको चेक भी कर सकते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये जो देखिए, ये जो हेयर मास्क है, रेमेडीज़ मेरी हैं वो सारी मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ और सिर्फ यही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। ना कोई केमिकल वाली चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, ना ही मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ मार्केट का, ना ही ऑयल यूज़ करती हूँ। सारा कुछ खुद बना के यूज़ करती हूँ और उन्हीं की वजह से मेरे बाल आज तक बचे हुए हैं। तो इसमें पानी डाल के इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि जो फ्लैक्स सीड है वो अपना जेल जो है अच्छे से रिलीज़ करना शुरू कर दी है। तो अब ये परफेक्ट टाइम है इसे ग्राइंड करने का और हेयर मास्क बनाने का। तो आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही बारीक सा। जब इसका पेस्ट बन जाता है तब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा ताकि जो चंक्स, पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएं, आपके बालों में फंसे ना। तो इसीलिए इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसा हेयर मास्क ग्राइंड कर रहे हैं जिसमें फेनुग्रीक सीड है, आपको लग रहा है कि तो बहुत लिक्विडी हो गया है, तो और थोड़ा ग्राइंड करिए। जितनी बारीक होती है फेनुग्रीक सीड
उतना ही ज़्यादा उसमें से म्यूसिलेज निकलता है और वो थिक होता है। तो भी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ये हेयर मास्क हम लोग अपने बालों में लगाएंगे। देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा एफर्ट भी लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है थोड़ा, लेकिन अब कुछ करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो अगर आप अपने बालों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो केमिकल वाली चीज़ों से तो आपके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले। इसीलिए नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम भी लगता है और अपनी डाइट का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ खास फर्क नहीं दिखाएगा। इसीलिए डाइट हेल्दी रखिए, इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए अपने बालों में और देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए मेरे बालों की जो पोरोसिटी है हाई है, लेकिन फिर भी मेरे बाल उतने ड्राई डैमेज रफ नहीं दिखते हैं जितने कि पहले दिखते थे। तो इवन अपनी पोरोसिटी को भी, मतलब हेयर पोरोसिटी को भी आप मैनेज करके रख सकते हैं अगर आप सही तरीके से रेमेडीज़ का, हेयर मास्क वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लूँगी। मैं लगा के मैं 1-2 घंटे छोड़ देती हूँ। जैसे ये लगा लिया ना मैंने ना, तो उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह कुछ लगाती हूँ। जब मेरा काम ख़त्म होता है तो फिर मैं इसको वॉश करके नहा लेती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप हेयर मास्क लगाते हैं तो आपके बाल देखिए रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, डैमेज बाल रिपेयर होंगे, फॉर द डैमेज से प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे। स्प्लिट एंड की शिकायत भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी और आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, थिकनेस इंक्रीज होने के साथ साथ। तो अगर आप चाहते हैं हेल्दी बाल, घने बाल, काले बाल और शाइनी बाल, तो इस रेमेडी का यूज़ आप ज़रूर करिएगा। मैं हेयर के साथ साथ स्किन से रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर की है जिसे स्किन पे यूज़ करने से आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। जो चीज़ें मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और विद टाइम मैंने अपनी स्किन को बहुत इंप्रूव किया है। पहले मेरी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्ने सब कुछ थे, लेकिन अभी आप मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर देख रहे हैं। मैंने अपनी स्किन पे कोई मेकअप नहीं किया है, लिपस्टिक लगाई है मैंने और आंखों में काजल लगाया है। बाकी स्किन मेरी बेयर स्किन है, मतलब सिर्फ मॉइस्चराइजर है, जो मतलब क्रीम मैं बनाती हूँ उसी को मैंने लगाया हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं लगाया है। तो अगर आप अपनी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।